नमस्कार। आज बात करेंगे उस मामले की जिसमें एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जुबान ने न सिर्फ मर्यादा तोड़ी बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया। मामला है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का, जिन पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ कहा है कि विजय शाह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। That the first offence made out against the minister is under section 152 of the DLS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister, prima facie, is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Full stop. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Muslim faith and deriding her by referring to her as the sister of terrorists. पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब विजय शाह ने सेना की एक सीनियर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद शर्मनाक, घटिया और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह टिप्पणी न केवल लिंग भेदी थी बल्कि भारतीय सेना की गरिमा पर सीधा हमला था। शाह के इस बयान पर देश भर में आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई। हालांकि इस विवाद के बाद विजय शाह मीडिया के सामने बार बार माफी मांगते नजर आए, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव और बातों के अंदाज ने कुछ और ही कहानी बयां की। मैं सोफिया बहन से 10 बार माफी मांगता हूं, माफी, माफी और माफी, ये शब्द बार बार दोहराए गए। लेकिन उसी माफी के तुरंत बाद मंत्री विजय शाह ठहाके लगाते हुए हंसते नजर आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। ठीक। इस रवैये से स्पष्ट हो गया कि यह माफी सिर्फ कैमरे और मीडिया मैनेजमेंट के लिए थी, न कि दिल से। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या मंत्री विजय शाह को वास्तव में अपने बयान पर पछतावा है या यह सब सियासी डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है? हाई कोर्ट के इस एक्शन के बाद अब बीजेपी पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या एक महिला अधिकारी के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने देना उचित है? क्यों बीजेपी अब तक विजय शाह को ढो रही है? क्या ये पार्टी की कथनी और करनी में फर्क को उजागर नहीं करता? अब जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी और राज्य सरकार आगे क्या कदम उठाती है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।